बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मैं विश्वनाथ चारियाली में हूँ। इसका स्टेशन का नाम मैंने लिखा विश्वनाथ चार अली, तो सर ऐसे ही नाम है विश्वनाथ चार अली। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इतने माल मलकों के बीच में आपने मुझे मंच पे बुलाया। देखिए, जिंदगी में पैसा तो कोई कमा सकता है, जिसके पास में हो सकता है कि उसके पास योग्यता बहुत ज्यादा हो, पैसा हो, उसके पास में तरीके हो। पैसा तो वो बहुत कमा सकता है, लेकिन ये सम्मान, दिल से किया गया ये सम्मान अगर मिलता है तो आज से डिस्ट्रीब्यूटर को ही मिलता है। ये बिजनेस की पावर है और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। आज इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें विराजमान, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं बार जरूर चाहूंगा हमारी मातृशक्ति के लिए तालियां हो जाए। आज हम आपस में थोड़ी सी बातें करेंगे। आप बातें करना पसंद करेंगे? यस। 4-5 लोग बोले, बाकी बोले सर अभी बात करने को थोड़ी नहीं, जो सुनाया है सुनाओ, सुना के निकल जाओ। बातें करना पसंद करेंगे? और देखिए, बातें करने का उसूल ये होता है कि मेरी कोई बात आपको अच्छी लगे, आप सहमति में यस हाँ असमीज में बोले, क्योंकि मेरे को असमीज आती नहीं, तो ऐसा इशारा मैं आपको समझ जाऊंगा। कितने ऐसे लोग हैं जिसको हिंदी नहीं आती? थोड़ा हाथ खड़े करके बताएंगे जिनको हिंदी समझ में नहीं आती। सभी बात अच्छा, पीछे तो साथी है जो खड़े कर रहे हैं, हिंदी समझ में नहीं आती। चलिए, तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे असमीज आती नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं हिंदी में बात करूंगा और आपको जो भी चीज समझ में नहीं आए तो जिसने भी आपको बुलाया है हमसे आप पूछते रहिए। ऐसा ना हो कि मीटिंग खत्म हो जाए और उसके बाद में हमको समझ में ना आए। जैसे कहते हैं ना, रामायण खत्म हो गई, पूछे राम सीता कौन थे। तो ऐसा आपके साथ मिला हो, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। क्योंकि जो समय अभी आप यहाँ पे लगा रहे हैं, जो टिकट का पैसा आपने दिया, देखिए मैंने भी दिया। कहते हैं जिंदगी में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। There is no free lunch in the world। और मुफ्त के चक्कर में हमने पता नहीं किस किस को वोट दिया कि मुफ्त में ये कर देंगे, मुफ्त में वो कर देंगे। मैं कभी किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं। आप ऐसा मत सोचना कि मैं किसी पार्टी का आदमी हूं। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार आ जाए, हमारे राज्य की गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती है। क्योंकि इतना साल हो गया भारत की आजादी को। 1947 में आजादी मिली, आज चला है 2022। कितने साल हो चुके हैं जी? 75वां ये साल चला है। 75 सालों में कोई भी सरकार किसी भी राज्य की और किसी भी देश की गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती है। अगर इस भारत के 132 करोड़ लोग, और इस असम में कितनी जनसंख्या है, पॉपुलेशन कितनी है असम की? 3 करोड़ है। मान लीजिए, चलिए मुझे नहीं पता, लेकिन आप बता रहे हैं 3 करोड़ है, तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि कोई सरकार देश की बेरोजगारी और गरीबी दूर कर सके ना कर सके, लेकिन जो लोग मेरे सामने बैठे हैं और जो आसाम के 3 करोड़ लोग हैं और जो भारत के 132 करोड़ लोग हैं, ये जिस दिन ठान लेंगे उस दिन भारत की बेरोजगारी और गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन कभी कभी लगता है कि शुरुआत किसी और को करनी चाहिए, है ना? तो एक कहानी से शुरुआत करता हूं। एक बार क्या हुआ, ये हम जो सोचते हैं ना कि मेरा राज्य डेवलप हो, मेरी जिंदगी बढ़िया हो, मेरी परिवार की जिंदगी अच्छी हो, मैं जिंदगी के एंजॉय कर पाऊं, सभी चाहते हैं। कोई ऐसा तो नहीं चाहता कि जिंदगी में हमेशा दुख दर्द तकलीफ आता है। ये गेट से थोड़ा बंद कर दो, क्या वो जनरेटर का आवाज आ रहा है? तो कोई भी नहीं चाहता है कि उसके घर में खुशहाली ना आए। कोई चाहता है क्या? मेरी आवाज समझ में आ रही है? कोई चाहता है कि उसके घर में गरीबी आए?
दरिद्रता आए, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में ना पढ़े, कोई नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि जिंदगी बढ़िया हो। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि पहले सरकार ठीक हो जाए तो शायद हमारा देश बढ़िया हो जाएगा। तो एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं? 20-25 सुनना चाहते हैं, बाकी दीदी लोग मेरे साथ बहुत गुस्सा है, बोले कि इससे कहानी वाली मत सुनाओ, 100 रुपए का टिकट दिए हैं, कुछ जोरदार चीज बताओ। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं बिजनेस में 2006 से हूँ, मुझे 16वां साल चल रहा है। इन 16 सालों में मैंने बिजनेस में करोड़ों रुपए लगा के जो सीखा है आज आपको बताने वाला हूँ। तो एक व्यक्ति ने सपना देखा कि मैं पूरे देश को बदल दूंगा, मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा, बल्कि उसने सपना देखा कि पूरे विश्व को बदल दूंगा। उसकी उम्र हो गई 50 साल। बोले अपनी घरवाली तो नहीं बदलती है, विश्व को क्या बदलोगे भाई? बदल के देखो, जितने शादीशुदा है मेरे जैसे सभी का अनुभव है। तो उसने सपना थोड़ा छोटा किया, बोला कि काम करता हूं, देश को बदल देता हूं। क्या बोला? 60 साल का हो गया, देश क्या बदलेगा? तो उसने सपना और थोड़ा छोटा किया और बोला कि मैं अपने राज्य को बदल देता हूं। किसको बदल देता हूं? राज्य को। लेकिन 80 साल का हो गया, राज्य बदल पाता क्या? नहीं। आज आप किसी को बदल सकते हैं? नहीं। तो जब 80 साल का हुआ, मैं सोचा कि काम करता हूं, अपने घर वाले को बदल देता हूं। किसको? अपने घर में जितने लोग हैं सबको बदल देता हूं, ये लोग बदल जाएंगे तो मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन जब वो उनको भी नहीं बदल पाया और मृत्यु शैया में था, दुनिया से वो जाने वाला था, राम नाम सत्य था, मृत्यु शैया में वो लेटा हुआ था। लोगों ने समझाया कि आपने शुरुआत उल्टी की। हम सब सोचते हैं कि सब गलत है, सब गलत है, मेरा पड़ोसी गलत है, मेरे घर वाले गलत है, मेरे स्टेट के लोग गलत हैं, यहाँ की शासन गलत है, देश में सब चीजें गलत चलती है और मैं क्या कर रहा हूँ? सही। मैं क्या कर रहा हूँ? यानी पूरे देश में कोई एक व्यक्ति है जो सही है, वो कौन है? अप्पू है, बाकी सब गलत। तो किसी ने समझाया कि अगर आप ये सोचते, ये संकल्प लेते कि मैं बदल जाऊंगा, क्या संकल्प लेते कि मैं बदल जाऊंगा, तो आपसे मिलके बनता है आपका परिवार। आपका परिवार बदल सकता? हाँ। अगर आपका परिवार बदल जाता तो कई परिवारों से मिलके बनता है ये समाज। आपका समाज बदल सकता? हाँ। अगर ये समाज बदल जाता तो कई समाजों से मिलकर बनना होता है ये राज्य। ये राज्य बदल सकता? आवाज नहीं। अगर ये राज्य बदल जाता तो कई राज्यों से मिलकर बनता है ये देश। ये देश बदल सकता? और कई देशों से मिलकर बनता है ये पूरा विश्व। ये विश्व भी बदल सकता। शुरुआत कहां से होगी? अपने से। इस बात को यहां से समझना पड़ेगा। अगर आज की मीटिंग में आए हैं, इस बात को समझ के जाइए कि हमारी जिंदगी की 1001% समस्याओं का इलाज और समस्या पैदा करने वाला कोई है तो वो वही व्यक्ति है जिसको आप सुबह रोज आईने में देखते हैं और देख के बोलते हैं तुम कितना स्मार्ट लग रहा है। वही व्यक्ति है। समझ गए कौन है? आईने में किसको देखते हैं डेली सुबह? तो अगर आप जिंदगी में आज जिस कंडीशन में है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है जो मुझे 16 साल में पता चला कि अगर आपकी जिंदगी आज जिस भी मुकाम पे है तो आपकी वजह से है, और आने वाले समय में आपकी जिंदगी जिस मुकाम पे जाएगी वो भी आपकी वजह से जाएगी। क्योंकि अगर आदमी खुद को बदलना ना चाहे तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो उसके जिंदगी को बदल दे। हम बदलेंगे तो ही जग बदलेगा और हम सुधरेंगे तो ही युग सुधरेगा। तो शुरुआत किससे होगी? खुद से शुरुआत होगी और हम बदल जाएंगे तो
जमाना बदल जाएगा, परिवार बदल सकता है, परिवार बदल जाएगा तो समाज बदल सकता है, समाज बदल जाएगा तो हमारा राज्य बदल सकता है, राज्य बदल जाएगा ये देश बदल सकता है और वापस में भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। हेलो, शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। इस बिजनेस की बातें मैं थोड़ी सी करूंगा कि बिजनेस को क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या है बिजनेस। आप इंटरेस्टेड हैं? Yes. क्योंकि कहते हैं बेहतरीन जिंदगी का नाम आज से बिजनेस। जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया जिंदगी जीना है, शानदार जिंदगी जीना है, बेहतरीन जिंदगी जीना है, उसका नाम क्या है? आज से बिजनेस। लेकिन फिर भी आज की मीटिंग के बाद में जब आप इस हॉल से बाहर निकलेंगे, ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे मैं भी आज से ज्वाइन किया, मेरा तो नहीं चला। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। कितने? 4-5 लोग बोले, बाकी बोले सर हमको मत बताओ। देखिए 2.5 किलो की तकलीफ क्यों दे रहे हैं भाई? 25,000 की जीप चलेगी? चलेगी। अभी थोड़ा आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है, धीरे धीरे करके आपकी आवाज थोड़ी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जमाने में अभी तक तो आपकी आवाज को दबाया है, तो अचानक यहां से कहां से निकलेंगे? मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरियों को, कमजोरियों को, लेकिन धीरे धीरे आवाज निकलेगी। और एक बात को जरूर कहना चाह रहा हूं, अगर आप किसी को लेकर आए हो या आपकी टीम यहां पर आई है और अगर आपकी आवाज धीमी निकलेगी, जो व्यक्ति आपके साथ में आया है वो समझ जाएगा जिसकी आवाज उसके साथ में नहीं, वो मेरा साथ क्या है। तो देखिए बाद में कोई लोचा ना हो, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए थोड़ा बीच बीच में आवाज निकालते रहना। और पड़ोसी की नहीं निकले तो थोड़ा सा उसको भी बोला भाई थोड़ा सा एक्साइटेड है, थोड़ा सा ये बिजनेस में यहाँ पे है। तो हम बात कर रहे थे कि आज तीनों तरह की बात करेंगे, लेकिन जिंदगी में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आज से बिजनेस में पहले जुड़े थे या नहीं जुड़े थे। ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दुनिया में सब बात के ज्ञानी है। क्या है वो? ज्ञानी।